जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पीसीएस के पीवाईक्यू। ठीक है, पीसीएस के पीवाईक्यू हम लोग देखेंगे। देखिए, एग्ज़ाम टल गया है तो अब एग्ज़ाम कब होगा? जब तक होगा तब तक हम लोग जो है पीसीएस के, यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूँ, यूपी पीसीएस का। ठीक है, यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू हम लोग डेली 10 पीवाईक्यू का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और उसकी जो पीडीएफ है आपको ये टेलीग्राम चैनल लिखा है डेसिमल 004। ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर आप सर्च कीजिए डेसिमल 004, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और वहाँ से आप ये जो पीडीएफ है, ठीक है, पीसीएस पीवाईक्यू सीरीज़ की, ठीक है, इसका नाम मैंने पीसीएस पीवाईक्यू सीरीज़ रखा है। तो आप वहाँ पर जा कर के ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब हम लोग डेली 10 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन देखेंगे और 10 में से आप कितने सही होते हैं आप ईमानदारी से लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है फोटोग्राफी में, इसमें आंसर भी आपको तुरंत ही मिल जाएगा। ठीक है, आंसर भी आपको तुरंत ही मिल जाएगा, ये स्लाइड नहीं है, पीडीएफ है। ठीक है, देखिए फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलेन जलीय विलेन है। देखिए 4 विकल्प है। पहला है सोडियम सोडियम टेट्रा थायोनेट का, बी है सोडियम थायोसल्फेट का, सी है सोडियम सल्फेट का और डी है अमोनियम सल्फेट का। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या है। ठीक है, राइट आंसर क्या है? देखिए ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस है। आप जो अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए हैं, जैसे कि यूपीपीसी से अगर आपने 10 साल के पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है, कि पीवाईक्यू कितने इंपॉर्टेंट हैं और जो एग्ज़ाम है उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिपीट होते रहते हैं। तो पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इसलिए हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं अभी। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम थायोसल्फेट का। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट। अब देखिए एक ही और ध्यान रखिएगा। देखिए एक सेकेंड, ये देखिए एक क्वेश्चन है ये आपके सामने स्क्रीन पर कि फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट के उपयोग का क्या कारण है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि रंग बनाने की क्षमता, जब भी ये क्वेश्चन आएगी फोटोग्राफी में, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट के उपयोग का क्या कारण है। ठीक है, तो रंग बनाने की क्षमता, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सोडियम थायोसल्फेट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन जैसे आते हैं ना कि एक तरफ दो लिस्ट दी होती है, सूची 1 सूची 2 करके, तो यहाँ पे दो लिस्ट दी हुई हैं। तो आपको यहाँ पर दोनों लिस्ट को जो है मैच कराना है। जैसे कि ए बी सी डी करके इधर दिया हुआ है और 1 2 3 4 करके इधर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैच कराना है और इसकी कोडिंग जो है ये दी हुई है। ठीक है, ए बी सी डी, इन ऑप्शंस में आपको बताना है कि ए सही है, बी सही है, या सी सही है, डी सही है। ठीक है, ए बी सी डी में कौन सा सही है। अब देखिए, अब यहाँ पे पहला है मैरेस्मस। ठीक है, पहला है मैरेस्मस, इसके सामने है दीर्घकालिक उपवास। बी है क्वाशियोरकर, ठीक है, प्रोटीन अल्पता है। सी है टीबी, जीवाणु संक्रमण उसके सामने है। डी है हेपेटाइटिस बी, विषाणु संक्रमण। ठीक है, तो आपको ये मैच कराना है। ठीक है, आपको ये मैच कराना है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा या नहीं भी सॉल्व किया है तो मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है एक तरह से, क्योंकि इसके जो हैं सारे मैच है ना, ये मैच ऑलरेडी मैच्ड हैं। मतलब कि जितने भी दोनों लिस्ट हैं ये ऑलरेडी पहले से मैच है। मतलब कि ए का 1 होगा दीर्घकालिक उपवास, बी का 2 होगा टीबी का जीवाणु संक्रमण, और हेपेटाइटिस बी का विषाणु संक्रमण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इधर भी लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिस्ट 1 में क्या हुआ है, हीरा दिया हुआ है, संगमरमर दिया हुआ है, रेत दिया हुआ है और ये रूबी दिया हुआ है। ठीक है, 4 चीज़ दी हुई हैं और इसके सामने हीरे के सामने कैल्शियम है, संगमरमर के सामने सिलिकॉन है और रेत के सामने एल्यूमिनियम है और रूबी के सामने कार्बन है। तो आपको मैच कराना है। अब देखिए आपने जब भी ज्योग्राफी पढ़ी होगी उसमें कहीं ना कहीं हीरे के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि जो हीरा होता है वो कार्बन का ही एक प्रतिरूप होता है। मतलब कार्बन जो होता है वो बहुत दिन तक ज़मीन में दबा पड़ा रहेगा, तो वो मतलब जो कोयला होता है, ठीक है, कोयला कार्बन होता है,
कोयला दबा पड़ा रहेगा तो वो हीरे में परिवर्तित हो जाता है। तो इस हिसाब से जो हीरा है, ठीक है, वो कार्बन होगा, मतलब कि ए का 4 होना चाहिए। ए का 4 देखिए, ए का 4 यहाँ पर है, ए का 4 यहाँ पर है और ए का 4 यहाँ पर है। तो इस हिसाब से हमको ये वाला सी और ए कट कर देना चाहिए, ठीक है। अब ऊपर देखिए, संगमरमर जो होता है वो कैल्शियम होता है, ठीक है, संगमरमर जो होता है वो कैल्शियम होता है, मतलब बी का 1 होना चाहिए, ठीक है। तो बी का 1 किसमें है, देखिए ये वाले में तो है नहीं, यहाँ पे बी का 2 है, बी का 1 तो यहाँ पे है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फलीदार पौधों में कौन पेट्रोपादप भी है, ठीक है। कह रहे हैं कि पेट्रोपादप भी कौन सा है। पहला है अरहर, बी है करेज, सी मटर, डी चना। पेट्रोपादप, ठीक है, मतलब कि एक तरह का फ्यूल वाला जो प्लांट होते हैं, जिसको बायोडीजल ये सब चीज़ें बोलते हैं, उसके बारे में बताना है। देखिए, अब अरहर तो दाल होती है, ठीक है, मटर भी दाल होती है, चना भी दाल होती है, ठीक है। तो ये चना मतलब कि मटर सब्जी और दाल दोनों में आती है, ठीक है। जब मटर हरी होती है सब्जी में यूज़ होता है, और जब पक जाती है मटर तो उसको दाल के रूप में भी यूज़ होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बोले तो करेज, ठीक है। एक होता है जेट्रोफा, ठीक है, जेट्रोफा, ये भी एक तरह का बायो प्लांट होता है, मतलब कि जो फ्यूल होता है ना, जिसे जेट्रोफा को डीजल प्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी एक तरह का पेट्रोपादप है, ठीक है। जेट्रोफा भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, तो वह क्या होगा। अंतरिक्ष यान के साथ साथ गति अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, बी है अधिक गति से गतिवान होगा, सी है कम गति से गतिवान होगा, डी है पृथ्वी की ओर गिरेगा। तो आपको बताना है क्या होगा, मतलब कि अंतरिक्ष यान है और जो चक्कर लगा रहा है, मतलब गोल गोल से घूम रहा होगा, से एक सेब छोड़ दिया जाता है, तो क्या सिचुएशन होगी। देखिए, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ईजी बहुत होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, ठीक है। अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म जीव, देखिए ये क्वेश्चन है, नीचे जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, दूसरे पेज में यहाँ पर। तो क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़िए। क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव जो बीटी कॉटन, ठीक है, बीटी कॉटन के बारे में अगर आपने यूपीएससी या यूपीपीसी की तैयारी करी होगी, ठीक है, तो आपने बीटी कॉटन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब देखिए, बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित वह एक, ठीक है, सूक्ष्म जीव, जो सूक्ष्म जीव होता है क्या है, नीला हरा शैवाल है, विषाणु है, फफूंदी है, जीवाणु है, आपको बताना है क्या है, ठीक है। सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है, मतलब सूक्ष्म जीव जो होता है वो क्या है ना। चारों में से क्या होगा, नीला हरा शैवाल, विषाणु, फफूंदी, जीवाणु, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीटी कॉटन के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, बीटी कॉटन के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसको जरूर पढ़िए। देखिए, इसका राइट आंसर है जीवाणु, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए आप लोग बेईमानी मत करिएगा, इसमें आंसर नीचे लिखे हुए हैं, आप लोग बिना आंसर देखिए जो है इसका आंसर देने का कोशिश करिएगा, ठीक है, बिना आंसर देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल हमारे ऊपर अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते, क्योंकि मतलब कि वायुमंडल जो है ना हमारे ऊपर क्या करता है, दाब लगाता है, लेकिन हम लोग उसको फील नहीं कर पाते। इसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि हम इसके अभ्यस्त हैं। दूसरा है हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। सी है हमारे सर की सतही क्षेत्रफल बहुत छोटा है, ठीक है, जो हमारा सिर है उसका सतही क्षेत्रफल बहुत छोटा है। डी है हमारी हड्डियां काफ़ी मजबूत हैं और इस दबाव को सहन कर सकती हैं। आपको बताना है इसका क्या राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने की
ज़रूरत होती है और कोई दिक्कत नहीं होती। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें, फिर इसका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का आंसर ढूंढें। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है कि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से जो है कुछ अधिक दबाव डालता है। ठीक है, ये बी, हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। तो जो हमारा ब्लड है ना, वो क्या होता है, वायुमंडल के दबाव से अधिक दबाव डालता है, इसलिए हमें जो है वायुमंडल का दबाव महसूस नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, जो अभ्रक होता है ना, वो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। आपको बताना है किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन है वैद्युत, बी है खिलौना, सी है लौह और इस्पात, डी है ग्लास और कुम्हारी। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या है। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैद्युत। ठीक है, वैद्युत जो है, विद्युत के उद्योग में अभ्रक जो है कच्चे माल के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ आप बताइएगा कि अभ्रक के उत्पादन में, जो अभ्रक है उसके उत्पादन में भारत का वर्तमान में कौन सा स्थान है। ठीक है, विश्व में भारत का अभ्रक उत्पादन में कौन सा स्थान है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, एक बार गूगल करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है उन देशों में जहाँ के लोग जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, पीड़ित होते हैं। मतलब कि जो चावल हम लोग खाते हैं ना, राइस, वो पॉलिश किया हुआ होता है, तो उससे कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, चर्म रोग, ठीक है, चर्म ग्रह, जिसे पेलाग्रा कहते हैं, बेरी, डी है ऑस्ट्रोमेलेशिया से। ठीक है, बताइए इन चारों में से क्या है राइट आंसर। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बेरी से। ठीक है, बेरी से पीड़ित होते हैं। ठीक है, कौन सा रोग होता है, अगर पूछा जाए कि पॉलिश किए हुए चावल से, तो देखिए यूपी विशेष में घुमा घुमा के क्वेश्चन, यही सब चीज़ क्वेश्चन कई बार, अगर 150 क्वेश्चन है ना, तो 150 में से कम 25-30 क्वेश्चन घुमा के डायरेक्टली इनडायरेक्टली पीवाईक्यू होते हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएंगे। मतलब यूपीएससी में भी 2-3 क्वेश्चन, ठीक है, यूपीएससी में 2-3 क्वेश्चन आपको कभी कभी मिल जाएंगे, एकदम बहुत ज़्यादा उनमें डिफरेंस नहीं होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यूपीएससी में कभी कभी सेम क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं वही क्वेश्चन उठा कर रख देते हैं कभी कभी, नहीं तो घुमा के क्वेश्चन आ जाते हैं। और यूपी पीसीएस में भी ऐसा ही होता है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर रखा है, तो आपका जो है स्कोर में कम से कम, मैं मोटा माटी मांग चलूँ कि 15 से 20 नंबर का जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब 15 से 20 नंबर बढ़ जाएंगे आपके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेरी, क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है। ठीक है, पहला विकल्प है पायरुविक अम्ल, बी है लैक्टिक अम्ल, सी है यूरिक अम्ल, डी है बेंजोइक अम्ल। आपको बताना है कि मांसपेशियों में निम्नलिखित में से क्या एकत्र हो जाता है तो थकान होने लगती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो है, अगर आपने पहले से पढ़ रखे हैं तभी अटैम्प्ट करने चाहिए, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अगर आपने प्रीवियस ईयर में कभी पढ़ा है तो करिए, नहीं तो तुक्का भी लगाइए, फिर अभी तो ये एक तरह से टेस्ट है। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, मतलब कि मांसपेशियों में जो थकान होती है वो किसके कारण होती है, लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है, अगर लैक्टिक अम्ल एकत्र हो गया है तो उससे थकान हो जाती है। ठीक है, तो ये थे हम लोग के कितने क्वेश्चन, हम लोग के थे ये 10 पीवाईक्यू। ठीक है, और ये पीवाईक्यू सीरीज़ है। ठीक है, आपको इसमें जो है डेली, मतलब कि डेली आपको पीवाईक्यू मिलेंगे। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल है ऊपर। ठीक है, ये दिया हुआ है ऊपर टेलीग्राम चैनल, डेसिमल 004। ठीक है, डेसिमल 004, इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ये जो पीडीएफ है ये आपको वहीं पर मिलेगी। और अगर आप यहाँ पर
देखिए एक चीज़ ये भी बता दूं कि इस चैनल पर सी टेट, ठीक है, सी टेट की भी क्लासेस होती हैं। तो अगर आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तभी वीडियो देखिए, नहीं तो अगर आपको रिकमेंड हो रही है तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको, एक मिनट, सी टेट की वीडियो अगर आपको रिकमेंड हो रही है तो ये मत समझिएगा कि किसी गलत चैनल पर आ गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर पीसीएस और सी टेट दोनों के जो हैं वीडियो अपलोड होती हैं। तो आप अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप पीसीएस पीवाईक्यू सीरीज़ देखिए, और जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो अपना वीडियो उसको देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।